विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11 अध्याय और 6वां श्लोक चल रहा था। कल इसके ऊपर चर्चा हुई तो थोड़ा सा रह गया था। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे में आदित्य है, रुद्र है, अश्विन है, मरुत है। मरुत की संख्या 49 बताई है। तो मरुतस्तथा, तो मरुदगण 49 है। सबका अलग अलग कार्य है। प्रधानमंत्री एक है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत सब कुछ आता है। प्रधानमंत्री जैसे ही करता है उसके अनुसार जो है सब कार्य होते हैं ना। लेकिन यहाँ अभी ऐसा नहीं है। वहां तो, यहाँ तो प्रधानमंत्री का शरीर अलग है, इनका शरीर अलग दिखेगा वो को, क्योंकि दोनों में जो है जो भिन्नता दिखेगी। लेकिन देवताओं में जो कार्य है तो देवता समझते हैं उस कार्य को। और अगर देवताओं को भूल भी पड़ गई तो भगवान स्वयं जाके वहां उसको समझाते भी है। तो ये कार्य जो है भगवान भी स्वर्ग में भी अपने स्थापित है और नरक में भी स्थापित है। मतलब जहां जहां जो बना हुआ है ब्रह्मांड में 14 भुवन, वो सब में भगवान जो है ईश्वर स्थापित है। तो यहाँ सबको अपना अपना एक एक अलग अलग कार्य दे चुके हैं, है ना। और इसलिए तो भगवान ने ये कहा है कि स्व स्व कर्मणा निष्ठा। जो कार्य तुमको दिया है ये कार्य ये नहीं समझना कि तुम्हारा वो निजी कार्य है। तुम्हें जो मैंने कर्म दिया है वो कर्म के अनुसार तुम जो है कार्य करो और अपने आप को पहचानो। तो यहाँ इतने जो गिन रहे हैं जो विभूतियां बता रहे भगवान कि मेरे में ये है, मरुत है, रुद्र है, अश्विन है, आदित्य है। तो इसमें देवता लोग तो सब आ गए। देवताओं में से कोई छूटा ही नहीं है देवता लोग में से। तो आगे कहते बहुन्य दुष्ट पूर्वाणी, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्य आश्चर्यानि भारत। वो कहते हैं कि बहुत से पहले न देखे हुए तुमको आश्चर्य होगा कि तुम्हारे दृष्टि में अभी जो परिचित है कि ये घोड़ा है या हाथी है, ये बैल है, या मनुष्य है, ये स्त्री है, ये छोटा बच्चा है, ये तुम्हारे नजर में है। क्योंकि ये तुमने अभी देख चुके हो तुम इनको, इसलिए तुमको ये देखने में कोई इतना आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो तुमने नहीं देखा वो भी मैं हूं। अब आश्चर्य की बात है ना, हमने 20-30 साल पहले जो है मोबाइल नहीं देखा था। भले ही आ, वो दूसरे फोन थे, लेकिन मोबाइल कहाँ देखा था। तो मोबाइल जैसे देखा तो आश्चर्य हो गया ना। अच्छा, मोबाइल नहीं था क्या? कुछ ना कुछ पहले था तभी तो आया। तभी तो कहते ना कि संजय ने डायरेक्ट कुरुक्षेत्र का जो युद्ध देखा वो किस माध्यम देखा? परमाणु माध्यम से तो शक्ति थी। ये जो जोड़ा गया मोबाइल की जो है लिंक जोड़ी गई है, नंबरों की जो कनेक्ट होती है, ये किसके माध्यम से? आकाश मंडल में ये सब शक्तियां है, उस शक्तियों के माध्यम से वो जोड़ा गया। तो उस समय में व्हाट्सएप था तो उन्होंने उसको डायरेक्ट देख लिया वो। हाँ, लेकिन फिर भी हमको तो अभी मोबाइल में दिखाई देता छोटा सा चित्र। संजय की तो दृष्टि पूरी युद्ध पे घूमती थी। वहां तो कोई कैमरा घुमाने वाला नहीं था, जैसे हम मोबाइल इधर उधर घुमाते हैं तो तब दिखता है। लेकिन वो देखो अभी तक तो उसका शोध नहीं लगाया।
वो शोध केवल ऋषि मुनि के पास है, उसको बोलते हैं त्रिकाल ज्ञान। जब आपकी ब्रह्मांड शक्ति जो है जागृत हो जाती है, तो आपको अपने आप सब दृश्यमान हो जाता है। इसलिए भगवान तो एक जगह पे जाके सबके ऊपर ध्यान रखते हैं, क्यों? उनके पास वो शक्ति है। तो ऐसे में परमात्मा जो नहीं बने हैं, अभी तक हमने जो नहीं देखा है, वो भी परमात्मा है। आश्चर्य करने की कोई बात है ही नहीं। बस विश्वास होना चाहिए कि हाँ, कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। सूर्य में भी शीतलता आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। अगर समय पे रहा तो कुछ काम पड़ा तो उसमें भी शीतलता आ जाएगी। जैसे ग्रहण लग जाता है तो पूरी छाया जो है धरती पे पड़ जाती है, काली रात हो जाती है। तो जिस समय सूर्य तपाता था दिन में, कई बार देखा हमने 5 बजे सूर्य ग्रहण लग गया और उस समय अंधेरा हो गया, तो भाई धूप चली गई तो आप उसने तपाना बंद कर दिया, शीतल हो गया। तो ऐसा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो भगवान कहते हैं इसको, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना तुमने, क्योंकि जो अभी तुम देख रहे हो और जो तुम नहीं देखे हो वो भी मैं हूँ। पहले कभी तुमने देखा नहीं है, तुम अब देखो। जैसे मोबाइल हमने पहले कभी देखा नहीं, अब देखा तो आश्चर्य होता है। तो ऐसे अर्जुन को कह रहे हैं तुमने पहले मेरे रूप नहीं देखे होंगे, क्योंकि तुमने तो ये केवल यही दिखा है जो तुम्हारे दृष्टिगोचर में आता है। तो अदृष्टपूर्वानि, पहले न देखे हुए आश्चर्यानि पश्य, वो आश्चर्य में रूप को देख। तो भगवान को देखो, अर्जुन कितना भाग्यशाली है। हम केवल शब्दों के माध्यम से उसका जो है स्मरण कर सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते कि भगवान ने उसको क्या क्या नहीं दिखाया होगा। और उस चर्म चक्षु से नहीं, वो ज्ञान चक्षु भी दिए भगवान ने, आगे बताएंगे। उसके लिए वो ज्ञान चक्षु चाहिए। तो ये उसका जो रूप है विश्व रूप दर्शन, भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। तो अब तो ये सिद्ध पूर्ण रूप से हो गया कि वो पूर्ण रूप ईश्वर ही है, उसमें जो सामर्थ्य है। तो भगवान आगे और कहते हैं, ये कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश इच्छान्य दृष्टुमिच्छसि, द्रष्टुमिच्छसि। ये एकस्तम जगत, जो है अर्जुन गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन को अब गुडाकेश क्यों कहा? क्योंकि ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जितेंद्रिय होना अति आवश्यक है। और अर्जुन का नाम है गुडाकेश, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। आप उसके बालों का के नाम गुडाकेश है, वो बाल उसके कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। तो ये उसका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से कृष्णमय हो गया है। तो इसी कारण जो है उसको गुडाकेश कहते हैं। एक स्तम जगत कृष्णम, जो अब इस प्रकार जो एक स्तंभ एक जगह स्थित जो है, अ, ये जो जगत को देखा तुमने, हाँ हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगत स्थित है, चराचर सहित, चर और अचर। वह चलने वाले भी है और न चलने वाले भी है। ऐसा नहीं है कि केवल चलने वाले स्थित है, नहीं, जो एक जगह पे है, जो पत्थर है, बड़े बड़े पहाड़ है, पौधे है, पेड़, ये सब जो है ये भी भगवान में स्थित है। संपूर्ण कृष्ण मतलब संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी यत दृष्टम, जो कुछ देखना चाहता हो तो देख। मतलब जितनी तुम्हारी इच्छा है, अब वो क्या कल्पना करेगा? कल्पना करने के लिए भी तो पहले वो ज्ञान चाहिए, है ना? जैसे कवि लोग जो है कल्पना करते हैं तब काव्य करते हैं। तो कल्पना करने के लिए भी तो वो ज्ञान चाहिए ना।
मंदबुद्धि वाला तो कभी हो नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगत स्थित हो। अब भगवान अपने आप को स्वयं वहाँ सिद्ध कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ही ईश्वर सिद्ध कर रहे हैं, तो सिद्ध हो गए। तो कहते हैं चराचर से संपूर्ण जगत को, कृष्णम जगत पश्य अन्यच्च, संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो देखना चाहता है। देखो कितना सामर्थ्य से बोल रहे हैं। मांगने वाले को अगर देने वाला कहे कि जो इच्छा हो मांग, तो उसके पास पूर्ण पूर्ण रूप से सामर्थ्य होगा तभी मांग बोलेगा। अगर हम बोल देंगे खाली जो इच्छा होगा हो मांग, तो हमारे पास कुछ नहीं है और उसने कुछ और मांग लिया, तो क्या होगा? हम देने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन परमात्मा पूर्ण रूप से समर्थ है, इसलिए जो इच्छा करेगा वो मांग। तो जीव का तो यही है कि भगवान तो ये नहीं कहते कि मुझे यही दूंगा तुझे, नहीं। जब प्रसन्न हो जाए तो जो इच्छा हो मांगो, है ना, वो भगवान पूरी कर देते हैं। अपने पास कुछ भी नहीं रखते, है ना। बलि ने कहा कि आप हमारे द्वारपाल बन जाओ, आपको हम आते जाते देखना चाहते हैं। तो आते जाते देखना चाहते तो भगवान को द्वारपाल ही बनना पड़ा। भगवान को द्वारपाल बनना पड़ा वहां। क्यों? क्योंकि भक्तों की इच्छा जो है वो पूर्ण करने में समर्थ है। तो देखना चाहते तो देख, लेकिन एक ध्यान में रखना, तुम देखोगे, लेकिन तुम्हें देखने के लिए भी ज्ञान चक्षु चाहिए। वो पहले मैं तुमको दूंगा, तब तुम देख पाओगे। न तु मां शक्ष्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तू न तू माम शक्ष्यसे द्रष्टुम, तू मुझे ऐसा नहीं देख सकता। पहले अधिकारी बनना पड़ेगा। अधिकारी अब नहीं था क्या अर्जुन? अर्जुन तो पूर्ण रूप से भगवान से शरण आया हुआ है। अच्छा, अभी तो जो गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, जो अभी तक जो विभूतियां बताई, तो क्या अर्जुन को समझ में नहीं आया कि किस तरह है, और क्या अर्जुन की स्थिति नहीं बनी है? तो फिर यहाँ भगवान ने क्यों कहा कि तुमको जो है मैं चक्षु अलग से देता हूँ? क्योंकि जो साकार रूप का दर्शन करना चाह रहा है, साकार रूप के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। ऐसे वो ज्ञान तो है, वो स्थिति बनी नहीं तभी तो वो दिखा रहे। लेकिन आ, अर्जुन की स्थिति तो पहले से है, लेकिन ये नहीं, ये प्रश्न अलग अलग उठते हैं कि हमने कहा ना कि उसको ज्ञान नहीं था क्या? वही ज्ञान है, नर नारायण दोनों है। हाँ, भक्त और भगवान का संवाद है। तो ये किसके लिए हो रहा है? जो आगे इसको सुनेंगे, जो देखना चाहेंगे, उसके लिए। और वो भी साकार रूप का दर्शन है। निराकार में तो कुछ भी ही नहीं, है ना। सब वही है, जहाँ जहाँ देखो वहां है। लेकिन जो इकट्ठा भी दिखना चाह रहा है, देखने की इच्छा कर रहा है, तो उसके लिए वो चक्षु चाहिए कि वो धैर्य रख के देखे, घबराए नहीं। क्योंकि भगवान जो दिखाने वाले हैं कि उसके मुख में जो है पूरा जो है ये युद्ध, जो युद्ध में उपस्थित जो लोग हैं, वो सब समाहित होने वाले हैं। दुनिया में जो भी है वो उसके मुख में काल के मुख में जा रहा है, ये दिखने वाला है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। तो ये देखने के लिए
भगवान कहते हैं कि तुमको मैं ज्ञान चक्षु देता हूँ। तो परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। जो प्राकृत नेत्र है, हमको क्या दिख रहा है? अच्छा भी दिख रहा है, बुरा भी दिख रहा है, इसलिए वो प्राकृत नेत्र है। अगर हमको किसी की गलती नहीं दिखी या फिर हमको इस चक्षु से संसार की जो वस्तु है वही अच्छी लगने लगती है, तो हम उसके अधिकारी नहीं है। अगर हमको इस चक्षु से केवल परमात्मा का रूप ही सुंदर लगता है, परमात्मा ही सुंदर लगता है और इस संसार में हमको कोई अच्छा नहीं लगता, तो वो भी गलत है। क्योंकि एक देश हो गया। हाँ, एक को अच्छा कहो और एक को बुरा कहो। इसलिए वो ज्ञान चक्षु देने के बाद तुम मुझे देख पाओगे, समझ पाओगे। देखने का मतलब समझ पाओगे। तो ते दिव्यम चक्षु ददामि मैं ऐश्वरम योगम पश्य, कहते हैं कि तुझे मैं दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू जो है मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख लेगा। भगवान की जो ईश्वर की योग शक्ति है। अब योग शक्ति का अर्थ होता है योग माया, क्योंकि माया के बिना जो है साकार रूप जो है साकार रूप पछता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। और यहाँ भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा चक्षु? अच्छा, चक्षु देने का मतलब क्या है? ज्ञान देने का मतलब क्या है? ज्ञान में स्थित करना। क्योंकि अर्जुन को अपरोक्ष ज्ञान तो हुआ ही है कि परमात्मा किस तरह है। हाँ? नहीं, परोक्ष ज्ञान हुआ है। परोक्ष ज्ञान क्या है कि किस तरह सुना है। तो देखिए, अनुभव अगर नहीं है, अगर हमारा अनुभव नहीं है तो हम विचलित हो जाएंगे। और माया का जो कार्य है, अगर हमको साकार देखना है तो माया आए बीच में, तो माया आई तो माया का कार्य प्रभाव दिखेगा। अगर माया का कार्य, माया का प्रभाव अगर हमारे ऊपर पड़ा तो क्या होगा? हमारी बुद्धि विचलित हो जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उस तेरी बुद्धि विचलित ना हो और फिर तुझे वो माया भी कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उसको ज्ञान चक्षु की जरूरत है। ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान ने ऐसे कहा है कि न तु माम शक्ष्यते द्रष्टुम, तू मुझे देखने में असमर्थ है, तेरे ये चक्षु मुझे देख नहीं सकते। अब जब परमात्मा को देख लिया, जैसे नामदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण को या विठ्ठल भगवान को वो भगवान मानते थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी, उनको उसमें भगवान दिखते थे, सामने रहते थे भगवान दिखते थे। लेकिन बाहर जब चले जाए तो उनको व्यवहार ही दिखता था। तो ऐसे अर्जुन तो अपने सामने जो है अपने सामने भगवान को भगवान तो मानता है, उसकी पूरी श्रद्धा है कि ये भगवान है, ईश्वर है। क्योंकि यहाँ सब संसार में ऐसा ही है कि जो अपने गुरुदेव है, वो गुरुदेव को हम अपना पूर्ण रूप से भगवान मानते हैं। उसमें कोई संदेह नहीं है, हम उसमें कोई उससे कोई ये नहीं करते कि वो साक्षात भगवान परमात्मा ही है। लेकिन जब हम भगवान परमात्मा की बात से उठते हैं तो हमको लोगों की बात में गलतियां भी दिखती हैं, लोग अच्छे कार्य करते हुए भी दिखते हैं। तो समझना कि हमने क्या किया, हमारा ज्ञान अधूरा है। हमने तो समझ तो लिया, गुरु मुख से तत्वमसी वाक्य का जो है बोध हो गया है, परोक्ष ज्ञान जो है हो गया है। इसलिए हम उस गुरु को भी पूर्ण रूप से भगवान मानते हैं। उनके चरण में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, ये सब जो है उसको मानते हैं। लेकिन गुरुदेव के पास से उठने के बाद हमारी स्थिति बदल जाती है। हम जो है व्यवहार में आते हैं और व्यवहार के कार्य करने लग जाते हैं, चाहे सच्चे हो या झूठे हो। तो वो कार्य जो है अर्जुन का ही है ऐसा।
अब उसको भगवान श्री कृष्ण जो सामने है तो भगवान दिखते हैं, लेकिन जो युद्ध में जो खड़े हैं, युद्ध में खड़े हुए लोग भी उसको अपने से लगते हैं। जो गुरु है, गुरु अपने वो गुरु लगने लगा। भीष्म पितामह है, वो अपने एक दादाजी के वो दादा लगने लगे उसको, ये अपने पिता के दादा वो लगने लगे, मामा लगने लगे, मामा को मामा देख रहा है, मामा में मामा देख रहा है। तो ये सब जो है भाई में भाई देख रहा है। तो क्यों देख रहा है? कि उसका जो है वो बुद्धि उतनी उनके साथ है, कि इसमें ही वो उतनी है कि ये मेरे रिश्तेदार है। तो ये इससे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि जब तक ये मोह छूटता नहीं है, मोह होता है। देखो हम मैंने कहा ना कि भगवान को हम मंदिर में पूर्ण रूप से भगवान, जहाँ सिद्धपीठ है या 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ हमारे को कोई संदेह नहीं है कि ये शिव जी नहीं है। हम वहाँ पूर्ण रूप से शिव जी को मानते हैं। लेकिन व्यवहार में अगर हमारे साथ लोग हैं, तो हम उसको जो रिश्तेदार है, उसको वो अलग मानेंगे। तो वैसे ही अ, अर्जुन की स्थिति है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अब इतना देखने के लिए तुमको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए। तो तुमको मैं पहले अपरोक्ष अनुभूति मैं देता हूँ। अच्छा, कि अर्जुन कहाँ से लाएगा फिर ज्ञान? भगवान क्या कहते हैं कि दिव्यं ददामि ते चक्षु। अब भगवान खुद दे रहे, पहले नहीं दिया था। पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले इच्छा नहीं की उसने, पहले इच्छा नहीं की। पहले केवल उनको जानने की इच्छा की, या फिर वो ज्ञान को सुनने की इच्छा की, लेकिन वो स्वयं अनुभूति करने की इच्छा नहीं की कि आप हमको वो विश्व रूप, विराट स्वरूप दिखाओ। जब तक विश्व रूप की जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं होगी, तब तक क्या होगा? तो वो हमको ज्ञान भी नहीं बचेगा। इसलिए सुनते तो आ रहे, विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसको पाने की इच्छा ही नहीं करते। उसको केवल सुनना चाहते हैं। हाँ, कैसा है? किस तरह है? ऐसा भी होता है क्या? कैसी अनुभूति होती है? बस महात्माओं के चरित्र सुने हैं, महात्माओं को जो अनुभव आया वो अनुभव सुनते हैं। लेकिन स्वयं प्रवेश करने के लिए हम असमर्थ हैं, और उस कारण क्या है, हमारी भक्ति कम पड़ जाती है। अगर हमारी भक्ति पूर्ण रूप से है, तो हमको स्वयं भगवान जो है वो ज्ञान प्रदान करेंगे। अच्छा, भगवान विट्ठलनाथ जी ने नामदेव जी महाराज को स्वयं वो ज्ञान प्रदान किया, कहा कि तुमको ज्ञान की जरूरत है। अच्छा, संकेत दिया ना, तो संकेत दिए का मतलब ज्ञान उनको प्राप्त कराना है। तो यहाँ भगवान क्या है, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको वो ज्ञान देता हूँ। चक्षु कहाँ है? ये तो चक्षु तो दो थे ही। अर्जुन तो अंधा तो नहीं था कि भगवान ने कहा मैं तुमको चक्षु दूंगा। तो कौन से चक्षु की बात कह रहे? जो जिससे वे विश्व रूप का अनुभव कर सके, कि किस तरह मैं किस में हूँ, किस में स्थित हूँ। हाँ, पश्य में योगमेश्वरम, मेरे तो योग माया शक्ति को देख। मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, तू देख। क्योंकि दृष्टो मने नहीं वो चक्षुषा, तेरे इस चक्षु से मैं तुझे अनुभव में आने वाला नहीं हूँ। तो जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु के कृपा से गुरु जब तक प्रसन्न नहीं होंगे, हाँ, वो इसमें तो गुरु की सेवा भी है, गुरु के पास जिज्ञासा भी करनी है। जब तक गुरु के पास जिज्ञासा नहीं करते हैं, तब तक वो प्रसन्न तो नहीं होते। सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, लेकिन ज्ञान की कोई जिज्ञासा ही नहीं है, मुक्ति को कोई जिज्ञासा नहीं है, तो कैसा होगा? तो यहाँ तो अर्जुन धीरे धीरे सब जान गया।
भगवान की कितनी विभूतियाँ हैं, किसमें क्या रहता है ना? हम भी तो सुनते आ रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां ईशावास्यमिदं सर्वं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तो सुनते आ रहे, तो सुनते आ रहे तो ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनुभव के लिए हमने उसकी प्रयास ही नहीं किया। अगर प्रयास करते हैं, तो परमात्मा निश्चित ही दिव्यम ददामि ते चक्षु। अगर हमें उसकी बहुत तड़प है, हमको भई वही दिखाना है, भगवान ने वही आपकी इच्छा हो, भगवान प्रसन्न हुए, गुरुदेव प्रसन्न हुए, तो वो प्रसन्न होने के बाद वो हमको ज्ञान करा सकते हैं। लेकिन हमने केवल माथा टेकना है, निकलना है, कुछ देना है तो देना है और फिर चले जाना है, तो गुरु मान लिया। कई लोग बोलते गुरु होना चाहिए, हैं? गुरु किस लिए होना चाहिए? केवल माथा टेकने के लिए। गुरु पूर्णिमा में आए, एक गुरु के गले में माला डाल दिया और गुरु को दिखा दिया कि हम आपके चले हैं, हम आ गए हैं। हैं? और लोगों में भी ऐसा कितने लोग ऐसे हैं कि बस दिखाने के हाँ भाई किसी से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन असल में क्यों जुड़ना है, किस कारण जुड़ना है, जुड़ के क्या होना चाहिए, ये ये हमारे ध्यान में नहीं है। भाई जिससे हम जुड़ रहे हैं, वो वो सबको जुड़ाना चाहता है, सबके साथ जुड़ाना चाहता है। लेकिन अगर हम वो इच्छा नहीं करते हैं, तो केवल वहाँ जाके बस हमारा घर-द्वार ठीक-ठाक रहे, गुरु के आशीर्वाद से हमारा व्यापार चले, हमारे व्यापार में बढ़ोतरी आए, संत के चरण घर में लगने से घर में लक्ष्मी आ जाती है। तो ये सब जब है, वो तो होता ही है। लौकिक सुख क्या, वो परलौकिक सुख देने में समर्थवान है, तो लौकिक सुख क्या बात है। लेकिन हम में जो व्यापकता होनी चाहिए, है ना? अगर हम थोड़ा कुछ माँगते तो हमारी छोटी बुद्धि है। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद भगवान ने कहा बोल क्या चाहिए? किसी ने कहा कि हमको तम्बाकू खाने की लत है, तम्बाकू खत्म हो गया तो तम्बाकू दे दो। अरे भगवान प्रसन्न हो गए, तो तुमको और कुछ माँगना चाहिए ना, जो तुमको कभी इच्छा ही नहीं हुई। तो ये जो है, ये इच्छा यहाँ जो ये इच्छाएँ करते हैं, जो संसार की इच्छा करते हैं, वो समाप्त होने वाली है। तो न्यून बुद्धि मतलब सीमित बुद्धि हुई। सीमित बुद्धि इसलिए है कि हमने उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाला। हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, कोई उतने-उतने में ही है। जब तक उतना नहीं छोड़ोगे, तब तक बड़ा प्राप्त नहीं करोगे। तो बड़ा प्राप्त करने के लिए जो है, हमको उस परमात्मा की पूर्ण सर्वभावेन शरण, है ना? भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें मौके-मौके पर याद आता है, इसलिए हमको उतना ही मिलता है। तो समय हो गया है, शेष जो है चर्चा कल करते हैं। हरि ओम।